हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लवली रनर का एपिसोड 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट छोड़ा था एपिसोड 2 में कि जब हीरोइन का एक्सीडेंट होने वाला होता है और हीरो से बचा लेता है, तो वहीं से ये कंटिन्यू होता है। फिर इमसोल और सुंजय जो होते हैं वो साथ में बैठते हैं और सुंजय फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कार एक्सीडेंट पहले भी हो चुका है। तो फिर वो बताती है कि हाँ 15 साल पहले मेरा हुआ था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं कैसे बची थी या क्या हुआ था। तो ऐसे सब बात होती है। तो सुंजय फिर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल का कॉम्पिटिशन करूंगा और जीतूंगा, ठीक है, और वो भी मुझे कुछ इंजरी वे नहीं होगी। तुम्हारे जो भी ड्रीम की सपने जो तुम्हें आया था कि मुझे चोट लग जाएगी, वैसा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करके ही प्रॉमिस करता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि अगले दिन कंपटीशन में इमसोल जो होती है वो कंपटीशन देखने आती है स्विमिंग का, और सुंजय जो होता है वो कंपटीशन जीत जाता है और वो फर्स्ट आ जाता है और बिना उससे कोई इंजुरी भी नहीं होती है, वो हर्ट भी नहीं होता है बिल्कुल भी। फिर उसके बाद हम लोग को अगले सीन दिखाए हैं कि उससे पहले वाली रात का सीन दिखाते हैं कि सुंजय जो है वो इमसोल को उसके घर तक छोड़ने आता है, और फिर उसके बाद इमसोल बोलती है कि उसे अभी मतलब कि पता चल रहा है कि हम ये दोनों मतलब आमने सामने घर में रहते हैं। तो ऐसे करके फिर सुंजय इमसोल को घर तक छोड़ देता है और फिर अपने घर चला जाता है, और उसके घर के बाहर उसका दोस्त खड़ा रहता है और वो ये सब कुछ देख लेता है होते हुए। तो फिर उसके बाद अंदर जाकर उसका जो दोस्त होता है बेक इन ह्यॉक, वो उसे पूछता है कि लेकिन ये जो इमसोल थी ये तो टेसोंग के पीछे पड़ी हुई थी। तो फिर वो बोली, तो फिर हीरो जो होता है सुंजय वो बोलता है कि हाँ ऐसा था, लेकिन अब वो मेरे पीछे पड़ रही है। तो फिर टेसोंग जो होता है, लेकिन जो इन्ह्यॉक होता है फिर वो बोलता है कि लेकिन तू ठीक है, इससे कुछ अजीब नहीं है, तो फिर वो तेरे ऐसे पीछे क्यों पड़ी है। तो फिर संजय बोलता है कि इसमें कुछ अजीब नहीं है। वो बोलती है कि वो मेरी फैन है बहुत बड़ी। तो फिर इन्ह्यॉक बोलता है कि फैन की जो फीलिंग्स होती हैं और जो रोमांटिक फीलिंग्स होती हैं वो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो फिर उसके बाद इन्ह्यॉक बोलता है कि तो फिर संजय बोलता है कि हाँ मुझे पता है, इसमें मतलब कि कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। तो वो फिर उसके बाद इन्ह्यॉक मजाक मजाक में बोलता है कि क्या तुमने कभी प्रपोज भी किया है, तुम्हें पता भी है कि कैसे अपने फीलिंग्स को बताना है या फिर ऐसा कुछ। तो संजय बोलता है कि हाँ इसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम है, इतना कुछ है नहीं ऐसा कुछ, मैं बहुत ही मीन्स अच्छा हूँ इस चीज में। और फिर उसे अपने दोस्त को बोलता है कि तुम बस वेट करो कि मैं बहुत जल्दी उससे मैं बोल दूंगा कि मैं उसको लाइक करता हूँ। तो फिर उसके बाद इन्ह्यॉक बोलता है कि टाइमिंग जो है, गुड टाइमिंग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, तो टाइमिंग देखना कि हमेशा अच्छी होनी चाहिए बोलने के लिए। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सुंजय और इमसोल जो है वो साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं, और सुंजय जो है वो इमसोल को बहुत ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट में, पूरा एक फैंसी सा रेस्टोरेंट में लेकर आता है, लेकिन इमसोल जो है वो मना कर देती है और बोलती है कि मैं एक रेस्टोरेंट में लेकर चलती हूँ। तो वहां पर वो दोनों जाते हैं और उन दोनों की बातचीत चलती है वहां पर। तो वहां पर बातचीत में फिर वहां पर बोलती है हीरोइन कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मतलब कि बैठ के मील खा रही हूँ, क्योंकि वो हीरो को बोलती है ना कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है, स्विमिंग की बहुत बड़ी फैन है। तो फिर हीरो को वही बात याद आता है कि किसी को रोमांटिकली लाइक करना, फीलिंग्स रखना और फैन की तरह एक फीलिंग्स रखना अलग होता है। फिर उसके बाद हीरो यहाँ पर उससे पूछता है टेसोंग के बारे में कि तुमने तो उसे प्रपोज किया था, तो क्या तुम उसकी फैन हो या फिर तुम उसको लाइक करती थी, मीन्स रोमांटिक फीलिंग्स थी तुम्हारे लिए। तो फिर हीरोइन यहाँ पे बोलती है कि नहीं वो तो इतनी पुरानी बात है, इतना कुछ मेरे तो मन में कुछ भी नहीं था। तो फिर ये सुन के जो है हीरो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर उसी के बारे में क्यूरियसली पूछता रहता है उन दोनों के टेसोंग के बारे में। फिर उसके बाद ये रेस्टोरेंट से निकलकर रास्ते में बात कर रहे होते हैं, तो इमसोल पूछती है सुंजय से कि तुम मुझे मतलब कि क्यों बुलाए थे ऐसे बात करने के लिए, तुम्हें क्या कुछ बात करनी थी, कुछ प्राइवेट बात करनी थी ऐसा कुछ। तो फिर यहाँ पे फिर वो हीरो बोलने ही लगता है, प्रपोज करने ही लगता है, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाता है। तो हीरोइन क्या करती है, संजय की बात को काटते हुए इमसोल बोलती है कि तुम्हारे पास क्या 50 सेंट्स हैं, हम लोग वहां पे फोटो बूथ था, तो फोटो बूथ में जाके वहां पर हम फोटोज खींचेंगे। तो फिर ये फोटो बूथ में सबसे पहले संजय जाने से मना कर देता है कि वहां पे तो पासपोर्ट साइज पिक्चर्स मतलब कि लेते हैं, वहां पर कौन जाएगा। तो फिर यहाँ पर फिर लेकिन इमसोल जो है वो क्यूटली मीन्स बनाने की कोशिश करती है संजय को, और फिर वो मान जाता है, और फिर उसके बाद दोनों फोटोज खिंचाने चले जाते हैं। फिर ये वही फोटो है जो कि हमें एपिसोड 2 के लास्ट में दिखाया गया था कि
प्रेजेंट टाइम में हीरो जब वो होटल में था, अपने होटल रूम में जहाँ से उसने सुसाइड किया था, उसके वॉलेट के पास यही वो फोटो है जो कि अभी ये लोग यहाँ पर खींच रहे हैं साथ में। तो यहाँ पर हमें वही पता चल रहा है कि पास्ट में जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो इफेक्ट कर रहा है फ्यूचर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये सीन देखने को मिलता है। और फिर से यहाँ पर फोटो बूथ में वो प्रपोज करने की कोशिश करता है सुंजे इमसोल को, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता है, वो फेल हो जाता है। फिर उसके बाद ये दोनों अब वापस घर जा रहे होते हैं बस में। तो क्या होता है कि इमसोल को बहुत ज़ोरों से वॉशरूम जाने का हो जाता है, लेकिन वो फिर भी मीन्स बता नहीं पाती है सुंजे को। ठीक है, वो मतलब कि अंदर ही अंदर कंट्रोल कर रही होती है क्योंकि उसको बहुत ज़ोरों से वॉशरूम आ रही होती है। फिर अचानक से क्या होता है कि बस जो होती है वो रुक जाती है क्योंकि कोई ट्रैफिक जाम या फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो जिसकी वजह से इमसोल जो है वो बहुत ही मीन्स परेशान सी हो जाती है। तो फिर उसके बाद हीरो होता है सुंजे, वो समझ जाता है कि इसको ज़रूर वॉशरूम लगी है या फिर कुछ तो गड़बड़ है। तो ये क्या करता है कि ये खुद ड्राइवर के सामने सुंजे एक्टिंग करता है कि इसको बहुत ज़ोरों से वॉशरूम लगी है और इसको बहुत अर्जेंसी है वॉशरूम जाने की, ताकि इमसोल जो है उसको इतना एम्बैरेसिंग फील ना हो और वो जा सके वॉशरूम। तो अभी ये वाला सीन होता है यहाँ पर। तो ऐसे करके ये दोनों फिर बस से उतर जाते हैं और इमसोल जो है वो मतलब कि एक अलग सी जगह पर जाकर वॉशरूम कर लेती है और इसको पता चल जाता है कि सुंजे ने इमसोल के लिए ही ये सब किया था, एक्टिंग एंड ऑल। और उसके लिए बहुत ही एक एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है ये। फिर अगला सीन जो है हमें यहाँ पर ये दिखाए हैं कि जो सुंजे के जो फादर थे उनको वो टेप जो था, वो टेप रिकॉर्डर वो उन्हें मिल गया था। तो वो ही वो जो बाहर वो पोस्ट ऑफिस है वो जो होता है घर के बाहर, उसमें वो रखने आए हैं छुप छुपा के, ताकि उसको पता ना चले कि वो आया है, क्योंकि उस दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो जाता है इस टेप रिकॉर्डर को लेकर, तो इसीलिए। फिर उसके बाद दोनों के दोनों यहाँ पर वापस घर आ जाते हैं और फिर उसके बाद हीरो जो होता है सुंजे, वो फिर से प्रपोज करने की कोशिश करता है और वहाँ पर स्नो गिरने लग जाती है। तो फिर इमसोल जो है वो वही सोचती है कि ये तो समर का सीजन है, फिर यहाँ पर ये स्नो कैसे गिर रही है। तो हम लोग को फिर ये दिखाते हैं कि सुंजे का जो दोस्त होता है इन्ह्योक, वो ऊपर से फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो फेंक रहा होता है और उड़ा रहा होता है। तो यहाँ पर भी फिर से यहाँ पर ये फिर से प्रपोज नहीं कर पाता है और फिर पूछता है कि तुम कब से मेरी फ़ैन हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी फ़ैन बनी रहो। ठीक है, लेकिन फिर भी इमसोल ये सब बातों से नहीं समझ पाती है और इमसोल बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि हम फ्रेंड्स बन जाएं। तो सुंजे बोलता है कि हाँ ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर यहाँ पर ये लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर सुंजे और इमसोल अपने अपने घर चले जाते हैं और सुंजे का जो दोस्त होता है वो वही बोल रहा होता है सुंजे को कमरे में आकर कि तुमने अभी तक उसको बताया क्यों नहीं, तुम मीन्स कोई एक राइट टाइमिंग ढूंढकर तुमने बताया क्यों नहीं, तुम बहुत ही पैथेटिक हो, ऐसे करके ये सब होती है बातें। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सुंजे जो है वो मतलब अपना स्विमिंग कंपटीशन का फिर से प्रैक्टिस कर रहा होता है और जब वो पूरा कर लेता है वहां पर स्विमिंग, तो फिर से उसके थोड़ा बहुत पेन जो है वो शुरू हो जाता है उसके शोल्डर में और वो बीच में ही पानी में ही उसका शोल्डर में इंजरी वापस हो जाता है और वो वापस स्विमिंग और नहीं कर पाता है। तो वहीं से डायरेक्टली उसको फिर हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और फिर वहां पर हॉस्पिटल में फिर पता चलता है कि उसका जो शोल्डर इंजरी है वो इतना अब बढ़ चुका है कि वो और स्विमिंग नहीं कर सकता, उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना पड़ेगा जो कि यूएस में है और इसका जो स्विमिंग का करियर था वो अब पूरा खत्म हो जाता है। तो ये जो पूरी ये जो स्टोरी है इसके शोल्डर इंजरी को लेकर जो कि स्विमिंग कंपटीशन में होने वाली थी, वो कंपटीशन के 1-2 दिन बाद हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है, ये थ्योरी ये है कि जो चीज पास्ट में होनी है वो तो होएगी ही होएगी, चाहे वो जितना भी चेंज कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है इस बारे में। और वहीं पे अगले ही तरफ जो इमसोल होती है वो सुंजे को ढूंढ रही होती है कि यहाँ पे तो वो स्टेडियम में है नहीं, तो फिर वो ऐसा कहाँ पर चला गया। तो फिर उसी टाइम पर टेसोंग भी वहीं पर आ जाता है। फिर वहीं पर उन दोनों की नोकझोंक है वो चलती रहती है और इमसोल फिर से उसको लेक्चर देना शुरू कर देती है कि तुम अपना स्कूल लाइफ अच्छे से जियो, पढ़ाई में ध्यान दो और तुम अच्छे से ग्रेजुएट भी हो जाओ। तो ऐसे करके वहां पर बात होने लगती है टेसोंग और इमसोल की। फिर उसके बाद टेसोंग पूछता है कि तुम मतलब कि तुम तो मेरे पीछे पागल थी एंड ऑल, तुमने मुझे प्रपोज भी किया था। तो इमसोल जो है वो बोलती है कि मेरा शायद से दिमाग उस टाइम पे कुछ खराब हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पूरा कैंसिल कर दो, तुम प्लीज कोई भी ऐसे थॉट्स मत लेकर आओ मेरे बारे में अपने दिमाग में। ये बात करके वहां से इमसोल चली जाती है
और वहां से जैसे ही जा रही होती है तो जिम के बाहर सुंजय का दोस्त मिलता है उस इमसोल को। तो फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ पर सुंजय को देखने आई हो? तो इमसोल बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ पर सुंजय से मिलने आई हूँ। तो फिर तब उसे वहां पर पता चलता है कि सुंजय का फिर से शोल्डर इंजरी हो जाता है, जिसके लिए वो डॉक्टर के पास गया है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में ये फिर पता चलता है कि उसका जो शोल्डर था वो अब इंजरी इतनी बढ़ चुकी है कि ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स इसको फेस करनी पड़ेगी लाइफ में, पूरे लाइफ में, अगर ये स्विमिंग करता रहा। तो इसलिए डॉक्टर ने एडवाइस दी है कि इसको 2-3 साल तक पूरे इसको रिहैब की जरूरत है, ताकि इसका फिर से रिकवर हो जाए। और उसके बाद भी हम नहीं बोल सकते कि 80% पूरा रिकवर हो जाएगा और ये वापस अपना जो इसका स्विमिंग का करियर था वो वापस ठीक हो जाएगा, उसका कुछ हम बोल नहीं सकते। तो यहाँ पर इसका जो स्विमिंग करियर है वो पूरा खत्म हो जाता है। तो ये सब सुनकर इमसोल जो है वो सुंजय के घर आती है, लेकिन अभी तक सुंजय जो है वो वापस अभी तक हॉस्पिटल से घर नहीं आता है। फिर उसके बाद सुंजय को दिखाया गया है कि उसके पास कॉल आता है उसके फादर का, और वो वहां पर जाता है एक रेस्टोरेंट में, और हम देखते हैं कि उसके जो फादर थे उन्होंने बहुत बड़ी एक पार्टी सी रख रखी है सुंजय के लिए, क्योंकि सुंजय ने स्विमिंग कंपटीशन जीता था, तो उसके लिए वो इंटरनेशनल जाकर खेल सकता है, वहां पर ट्रेनिंग ले सकता है और वो बहुत बड़ा स्विमर बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पर वो उसका जो फादर था उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी बहुत सारे लोगों को बुलाकर। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ह्यूमिलेट फील करता है, बहुत ही गिल्टी फील करता है सुंजय, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है अपने फादर को। तो यहाँ पर वो पार्टी ऐसी ही चल रही होती है, तो बीच में गुस्से में आकर जो सुंजय बता ही देता है कि मैं मतलब स्विमिंग मुझे नहीं करना, मुझे ये छोड़ना है, मैं स्विमिंग एज अ करियर मेरे को नहीं लेना। तो फिर यहाँ पर नोकझोंक सी हो जाती है। उसके जो फादर थे वो फिर भड़क जाते हैं कि क्यों नहीं करनी, मतलब कि तुम बचपन से मीन्स स्विमिंग करते आए हो, ठीक है, ये हमेशा से तुम्हारा एक सपना सा था और तुम अभी ऐसे छोड़ दोगे। तो ऐसे करके क्या होता है कि फिर दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल आता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि सुंजय के जो फादर होते हैं वो उसको थप्पड़ मार देते हैं। और ये सब जब हो रहा था तो इमसोल बाहर दूर से खड़े होकर ये सब देख रही थी, और उसको बहुत बुरा फील होता है सुंजय के लिए। तो सुंजय जो है वो पूरा मना कर देता है कि वो अब स्विमिंग जो है वो पूरा क्विट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब होकर सुंजय वहां से वापस चला जाता है। फिर वहां से भागकर सुंजय जो क्या करता है कि वो वापस अपने वो जो स्विमिंग का इनका ट्रेनिंग सेशन स्टेडियम जो था वहां पर आ जाता है, और अपने लॉकर से सारे जितना भी सामान वगैरह था वो सारा फिर से वापस लेने आ जाता है, और वहां पर फिर बैठ के बहुत रोता है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इमसोल जो है वो वापस अपने घर आ जाती है, अपने कमरे में आ जाती है, और फिर वो कैलेंडर खोल के देखती है तो कि 2 महीने रह गए हैं उसका जो एक्सीडेंट हुआ था उसको। तो फिर वहां पर वो जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था वहां पे वो लिखने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से अपने आप पूरा मिटता जाता है, क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में लिख रही है वहां पर, तो इसलिए वो अपने आप मिटने लग जाता है। तो फिर इमसोल जो है वो अभी वही सोच रही होती है कि अब अगर मैं मतलब फ्यूचर से अगर पास्ट में आई हूँ तो मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रही, मैं फिर आई क्यों हूँ जब मैं किसी को बचा नहीं पा रही हूँ, ना ही मैंने सुंजय को बचा पाया, ना मैं अभी खुद को बचा पाऊंगी। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सुंजय के जो फादर होते हैं वो उसके जो कोच था, स्विमिंग कोच, उससे मिलता है और उससे बात करता है, और तब उसे पता चलता है कि सुंजय का ऐसा शोल्डर इंजरी जो है वो और भी बढ़ चुका है और अभी और कोई चांस नहीं है कि वो वापस स्विमिंग कर सके। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इमसोल जो है वो बेकिन हॉक से मिलने आई है, जो कि बेस्ट फ्रेंड है सुंजय का, और फिर उससे मिलती है और उससे बात करती है कि तुम्हारे घर रुका था क्या पिछले रात सुंजय, वो क्या बहुत डिफिकल्टी में है या फिर क्या ऐसा कुछ। तो अचानक से क्या होता है कि उसके ऊपर एक फुटबॉल आती है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और उसको बाद नोज ब्लीड होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद उसको एक पास्ट का एक मेमोरी याद आता है कि उसका उसी टाइम पे क्या होता है कि उसका जो घर होता है वो घर में आग लग जाती है उसी टाइम पर। और हमें फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सीन में दिखाया था कि इमसोल की जो माँ है उसका हाथ जला हुआ होता है, तो यही वो हाउस में फायर लग गया था जिसकी वजह से उसका हाथ जला था। तो यही पास वो मतलब कि उसको याद आता है और फिर वो अपने घर की तरफ भागने लग जाती है। और फिर क्या करती है कि वो कोशिश करती है कि मतलब वो फायर जो है वो रुक जाए और मतलब कि किसी को चोट वगैरह ना लगे। तो फिर वो अभी अपने भाई को, उसका जो बड़ा भाई है, उसको फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता है। और रास्ते में इमसोल को मिल जाता है टेसोंग, और टेसोंग के हेल्प्स के थ्रू वो क्या करती है कि वो अपने घर चली जाती है उसके बाइक के पीछे बैठ के। और फिर हमें दिखाते हैं कि इमसोल की जो बेस्ट फ्रेंड होती है ह्यूनजू, वो उसके घर आती है, ठीक है। और इसके बड़े भाई ने कुछ गैस पे रख रहा होता है जो कि
जल रहा होता है और सच्ची में आग लग जाती है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी अभी तक कोई नोटिस नहीं करता है। और ह्यूंजू जो है वो फिर आती है उसके घर और पढ़ाई करने के लिए साथ में, लेकिन फिर उसके बड़े भाई से मिलती है। ठीक है, तो दोनों की यहाँ पर फिर नोकझोंक जो है वो शुरू हो जाती है ह्यूंजू की और इमसोल के बड़े भाई की। तो दोनों के दोनों यहाँ पर लड़ाई झगड़ा जो है वो करने लग जाते हैं और दोनों में से कोई भी नोटिस नहीं करता है कि ऑलरेडी मतलब किचन में आग लग चुकी है और बहुत मिनट्स की धुआं भी हो चुका है। तो तब तक क्या होता है कि इमसोल जो है वो पहुंच जाती है घर और टेसोंग की हेल्प के थ्रू वो फायर एक्सटिंग्विशर से सारी आग को बुझा देता है। तो इसलिए कोई मतलब कि इतना बड़ा इंसिडेंट अभी तक नहीं होता है और ये होने से इमसोल जो है वो बचा लेती है। और फिर उसके बाद ये सब देखकर ह्यूंजू जो होती है वो बेहोश हो जाती है। तो उसका बड़ा भाई जो होता है ह्यूंजू को छत पर ले आता है और उसको मतलब कि उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठती नहीं है। फिर वो उसे किस करने की कोशिश करता है, तो क्या होता है ह्यूंजू उसको एक बहुत बड़ा मुक्का मारती है उसके मुंह पे, जिसकी वजह से उसका दांत टूट जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बहुत बड़ा इंसिडेंट होने वाला था इस फायर के वजह से, लेकिन सब कुछ टल जाता है। फिर उसके बाद इमसोल जो है वो टेसोंग को थैंक यू बोल रही होती है कि वो कितनी ग्रेटफुल है इन सब चीज़ों के लिए कि इतना बड़ा मतलब कि इंसिडेंट होने से बच चुका होता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि सुंजे जो होता है वो इनह्योक के घर में होता है और उसका जो फादर होता है सुंजे का, वो उसको वापस लेने आता है। फिर उसको लेके जाने के बाद वो दोनों क्या करते हैं कि साथ में बैठ के बातें करते हैं कि तुमने मुझे बताया कि नहीं कि तुम्हारा ऐसे सर्जरी वगैरह के वजह से तुम्हारे जो वो शोल्डर है उसमें और पेन हो रहा है एंड ऑल। तो फिर ऐसे करके उसका जो फादर होता है वो सुंजे से बात कर रहा होता है और वहाँ पर दोनों बैठ के बहुत ही बुरा फील कर रहे होते हैं, बहुत ही सैड एंड अपसेट होते हैं। और सुंजे जो है यहाँ पर रोने लग जाता है और दोनों बैठ के बहुत रोते हैं ये सारे सिचुएशन को हैंडल करते करते। तो यहाँ पर जो उसका फादर है वो उसे एडवाइस देता है कि तुम अपने शोल्डर को पहले फिक्स कर लो, फिर उसके बाद तुम्हें रिहैबिलिटेशन लेना होगा तो ले लेना, या फिर अगर तुम्हें स्विमिंग को क्विट करनी है तो तुम वो भी कर लेना, लेकिन सबसे पहले अपना ठीक हो जाओ, मुझे मतलब कि तुम्हें कोई दर्द में नहीं देखना है। फिर उसके बाद बातों बातों में उसका जो फादर था वो उसे बोलता है कि मैंने जो वीडियो टेप था वो मैंने वापस कर दिया है और कोई बात नहीं, तुम अगर ऐसे ऐसे वीडियो टेप्स देखते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पर ऐसे ही करके उन दोनों की बात होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिखाते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर सुंजे का जो शोल्डर इंजरी है उसका ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है और डॉक्टर ने बोल दिया है कि तुम अपने वापस स्विमिंग के करियर में नहीं जा सकते, उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी तुमको। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो शोल्डर का जो इंजरी है इसका ऑपरेशन हो जाता है। और इमसोल जो होती है वो ये सब सुनती है बाहर खड़े होकर। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हीरो जो होता है सुंजे वो अपने निकलता है बाहर। तो फिर वो देखता है कि इमसोल जो है वो बाहर बैठ के बहुत रो रही होती है और दूर से फिर उसको सुंजे देख ही रहा होता है और फिर सोच रहा होता है कि मतलब कि तुम मेरे से ज़्यादा क्यों इतना रो रही हो। तो फिर उसके बाद दिखाते हैं अगले सीन में कि जैसे जैसे सुंजे जो होता है वो हॉस्पिटल में ही रहता है, तो फिर वो वेट कर रहा होता है कि कब इमसोल उसे मिलने आएगी, ऐसे करके वो वेट कर रहा होता है। लेकिन हर दिन इतना मतलब कि टेस्टी टेस्टी टिफिन वगैरह वो भेजा करती थी हीरो के लिए हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद क्या होता है, सुंजे जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से और इमसोल जो होती है वो चिकन का एक बहुत ही अच्छा डिश जो होता है वो उसके फादर को देती है सुंजे को देने के लिए। तो उसके रिगार्डिंग उसके रिटर्न में सुंजे के फादर क्या करता है कि उसको एक ड्रिंक देता है, एक सिरप सा देता है और बोलता है कि मैंने ये घर में बनाया है और ये समर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसको तुम पी लेना, अपने सारी मतलब कि मम्मी और दादी के साथ तुम ले लेना। तो फिर ये करके हीरोइन क्या करती है कि वो बिना किसी को शेयर करे वो सारा वो जो सिरप सा ड्रिंक सा होता है वो खुद पी लेती है, जिसकी वजह से वो पूरा मतलब कि अल्कोहलिक हो जाती है, वो ड्रंक हो जाती है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक है और नॉन अल्कोहलिक नहीं है। तो वो क्या करती है, पूरा जो एक जार पूरा भरती होता है वो पूरा जार खत्म कर लेती है खुद अकेले। और फिर उसके बाद वो अपनी खिड़की खोलती है तो फिर वो देखती है कि सुंजे जो है वो अपने घर से निकल के कहीं जा रहा होता है। तो वो उसको फॉलो करते करते देखती है कि वो अपना स्विमिंग का जो उनका वो ट्रेनिंग स्टेडियम था वहाँ पर वो जाती है और वहीं पर सुंजे भी होता है। तो वहाँ पे वो फिर देखता है कि इमसोल जो है उसने पूरी पी रखी है, वो पूरी ड्रंक हो चुकी है। तो वो उसको फिर आराम से बिठाता है और उसका मतलब कि घर लेके जाने की करता है। और उसके बातों से फिर पता चलता है कि उसके जो फादर ने उसको एक ओमेजा सिरप दिया था, उसके वजह से वो ड्रंक हो चुकी है और उसे पता नहीं था कि वो एक अल्कोहल है।
और फिर दोनों बैठ के वहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें कैसा मतलब कि बहुत डाउन फील हो रहा होगा कि तुम्हारा मतलब कि ये सब पूरा करियर वगैरह वो सब खत्म हो चुका है। और इंसोल जो है वो बहुत ही क्यूट बिहेव करती है, जो कि हीरो जो है वो हैंडल नहीं कर पाता है और बहुत ही मतलब कि ब्लश वगैरह करने लग जाता है। फिर उसके बाद इमसोल जो है वो सजेस्ट करती है कि क्या हम दोनों साथ में गाने सुने, तो वो दोनों साथ में गाने सुन रहे होते हैं कि हीरोइन जो होती है वो पूरा बेहोश हो जाती है। ठीक है, इमसोल जो होती है वो फेंट हो जाती है पूरा। फिर जब वो दोनों गाने सुनते सुनते वो बेहोश हो जाती है तो फिर वो थोड़ी देर बाद उठ जाती है और वो अभी भी नशे में ही उससे बात करती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम एड से पूरा एकदम निकल कर आ गए हो और पूरा एकदम ऐसा लग रहा है पूरे कमर्शियल में से निकल कर आए हो और मतलब कि तुम मेरे नंबर 1 ट्रेजर हो, ऐसे करके बात करती है। और यहाँ पर संजय जो होता है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब कि ये क्या बात कर रही है, इतना मतलब कि फनी मतलब कि वे में बात कर रही है। ठीक है, ऐसे करके बातें होती है। और फिर उसके बाद संजय को लगता है कि यही सही टाइमिंग है कि मैं उसे मतलब कि अपने दिल की बात कह दूं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हीरोइन क्या करती है कि वो जल्दी जल्दी से जब खड़ी होती है, उठती है, तो उसके पैरों से उसका जो रिकॉर्डर होता है वो ऑन हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये अभी सारी बात जो भी होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है। और हीरो क्या करता है कि वो उसको प्रपोज कर देता है और बोल देता है दैट आई लाइक यू। लेकिन अगले सुबह हमें दिखाते हैं कि इमसोल को ये सब कुछ भी याद नहीं होता है। और जब संजय प्रपोज कर देता है तो फिर इमसोल उसके बिहाफ में फिर बोलती है कि उसके अकॉर्डिंग उसके बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी लोनली नहीं फील करने दूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ऐसे करके बात करती है। और यहाँ पर इन दोनों की जो कन्वर्सेशन है वो पूरी एंड हो जाती है और संजय वापस इमसोल को घर ले जाता है। तो अगली सुबह हमें दिखाते हैं कि इमसोल जो होती है वो अपने बस में चढ़ जाती है स्कूल जाने के लिए और फिर वो याद करने की कोशिश कर रही होती है कि पिछली रात मैंने ड्राइंग स्टेट में मैंने मतलब कि क्या क्या बातें की, मुझे बस इतना याद है कि हम दोनों साथ में गाने सुन रहे थे। फिर वो जब बस से उतरी तो उसका रिकॉर्डर जो था वो ऑलरेडी म्यूजिक बज रहा था। और फिर उसके बाद जो भी कल रात को बातें हुई थी, जो रिकॉर्ड हो गई थी पूरा, वो सब बातें जो थी वो अचानक से चलने लग गई थी और इमसोल फिर वही सब सुनने लग गई थी और वही सोच रही थी कि ये सब बातें कैसे हुई और कब हुई। ठीक है, तो यही सब वो अभी बातें फिर रात की सुनती है और फिर उसको पता चलता है कि उसको पता चलने ही लग जाता है कि वो मतलब कि उसी टाइम पर जब वो हीरो आई लाइक यू बोल रहा था और जब वो रिकॉर्डिंग सुनने वाली थी उसी टाइम पर वो निकाल देती है और टेसोंग जो होता है वो उसे प्रपोज कर देता है संजय के सामने। और उसी टाइम पे वो वापस अपने फ्यूचर में चली जाती है, जो प्रेजेंट टाइम होता है वो वापस उसमें चली जाती है और पास्ट से आ जाती है वापस। तो यहाँ पर जो भी है वो पास्ट का जो भी था वो स्कूल का एंड ऑल वो खत्म हो जाता है और फिर वो वापस देखती है कि वो वहीं पर उसी जगह पर पहुंच गई है जहां से वो वापस गई थी। और फिर वो फिर से कोशिश करती है कि वो वापस चलने लगे या फिर वापस उठ जाए, लेकिन वो सब ऐसा नहीं हो पाता है और फिर उसको रियलाइज होता है कि वो मतलब कि फिर से वापस प्रेजेंट में आ चुकी है और पास्ट में जैसा हुआ था वो वैसा ही चल रहा है जैसे पहले भी हो चुका है। तो फिर अभी वो सोच रही होती है कि अगर जैसे ही टेसोंग ने उसे प्रपोज किया वो वापस प्रेजेंट में आ गई तो फिर वो उसे रिजेक्ट नहीं कर पाई। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पास्ट में जो इमसोल होती है वो टेसोंग को हाँ बोल देती है और दोनों डेट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही होता है अभी यहाँ पर।